नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं जेपी इंडिया। हम आज बात करेंगे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अलवर लोकसभा क्षेत्र की राजनीति की। हम मुख्य रूप से भूपेंद्र यादव के पिछले सप्ताह के दौरे की बातें भी करेंगे। अब 5 जुलाई को उन्होंने अलवर शहर, ततारपुर, रेणगिरी आश्रम, मुंडावर और बहरोड सहित कई स्थानों का दौरा किया था। लेकिन एक बड़ी बात बहरोड में हुई। भाजपा विधायक जसवंत यादव ने उनके सामने मांग रखी, या तो कोटपुतली बहरोड नाम से बनाए गए नए जिले से बहरोड को हटाकर अलग से नया जिला बनाया जाए, और अगर ऐसा संभव नहीं हो तो बहरोड को कोटपुतली से हटा दिया जाए। हम बिना जिला भी काम चला लेंगे। आज इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है एनजेपी इंडिया के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद। सर, सबसे पहले तो आपका नमस्कार, स्वागत है आपका। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अलवर लोकसभा क्षेत्र के दौरे की हम आपसे चर्चा करेंगे और हम जानना चाहेंगे कि वहां पर विशेष रूप से कोटपुतली बहरोड से बहरोड को अलग करने की जो मांग रखी गई है, तो उस पर आपकी क्या राय है? निशा, देखिए, मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था। बहरोड में 5 जुलाई को यह कार्यक्रम था। भूपेंद्र यादव के कई कार्यक्रम थे उस दिन अलवर लोकसभा क्षेत्र में। अलवर शहर का था, ततारपुर का था, मुंडावर पंचायत समिति में भी वो गए, बहरोड पंचायत समिति में भी गए, एक पौधा माँ के नाम भी लगाया। मतलब उनका रूट लेवल कार्यक्रम था, मतदाताओं से संपर्क का, अपने मतदाताओं को धन्यवाद करने का। लेकिन बड़ी बात बहरोड में हुई। बहरोड में एक जनसभा की तरह कार्यक्रम हुआ, क्योंकि वहाँ जो बहरोड के भाजपा विधायक हैं जसवंत यादव, उनके बेटे का बर्थडे भी था, बर्थडे पार्टी भी थी, वो जनसभा भी थी और भूपेंद्र यादव का अभिनंदन भी था, धन्यवाद सभा भी थी। वो सारे ही थे, वो आप 4 in 1 कह सकते हो। जो उस सभा में जो बहरोड के विधायक थे, उन्होंने कहा कि हमारे जिले का नाम है कोटपुतली बहरोड, और जिले की मांग लंबे समय से बहरोड की चली आ रही थी। तो उनका कहने का मतलब ये था कि अगर कोटपुतली बहरोड जिला रहेगा तो बहरोड भविष्य में भी कभी जिला नहीं बन पाएगा, उसका दावा खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई पिछलग्गू मत रखो हमको, जो है आप नहीं दे सकते तो मत दो, जो है आप नाम रखो तो कोटपुतली को अलग जिला बनाओ और बहरोड को अलग जिला बनाओ, ताकि बहरोड का रुतबा बरकरार रहे। अब सारी चीज़ें तो कोटपुतली में हैं और वहाँ रहेगी। और हमारा तो उन्होंने देसी भाषा में एक शब्द बोला, गैलड़ की तरह। तो गैलड़ की तरह बोले कि हम बहरोड को नहीं रहने देना चाहते और आपका बड़ा कद है, आप इसमें मदद कीजिए। जो जब बारी भूपेंद्र यादव की आई तो मैं उनकी मैच्योरिटी बता रहा हूँ, उनकी परिपक्वता बता रहा हूँ। वो इन विवादों में नहीं पड़ते भूपेंद्र यादव, वो बड़ी राजनीति करते हैं, उनके पास बड़े इश्यूज होते हैं। उन्होंने इस बात पर कोई टिप्पणी ही नहीं की, ना हाँ में जवाब दिया ना में जवाब दिया। इसका मतलब वो इस सवाल को जवाब देना नहीं चाहते थे भीड़ के बीच में। इसका समाधान देखेंगे तो बिना मंच देखेंगे, पर्दे के पीछे रह करके बात करेंगे। क्या बढ़िया समाधान हो सकता है कि बहरोड के लोग भी नाराज ना हो और कोटपुतली के लोग भी नाराज नहीं हो। भूपेंद्र यादव छोटी राजनीति नहीं करते हैं, उनका कद जिस तरह राजनीति में बढ़ा है तो उस तरह चिंतन भी बढ़ा है। भूपेंद्र यादव का पूरा फोकस जो था वो दूसरे मुद्दों पर था, ओबीसी पर था। ओबीसी को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्व दिया उस पर था, पानी के इश्यूज पर था, पानी के मुद्दे पर था। उनके उन्होंने वादे भी किए हैं। जो भूपेंद्र यादव ने ओबीसी को लेकर भी बड़ी बातें की हैं, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, भूपेंद्र यादव ने अपने भाषण में कहा कि 2 कैबिनेट मंत्री मोदी सरकार ने पहली बार बनाए यादव समुदाय से। वो सीधा संदेश था, यादवों के गढ़ में वो संदेश देना चाहते। उन्होंने खुद का नाम लिया। भूपेंद्र यादव ने 2 कैबिनेट मंत्रियों का जिक्र किया जो यादव समुदाय से, एक तो खुद का, वो कैबिनेट मंत्री हैं, और दूसरा अन्नपूर्णा यादव का, जो वो हरियाणा की प्रभारी भी रही है, यहाँ पर सह प्रभारी रही हैं। तो उनका कि 2 कैबिनेट मंत्री है। लेकिन बड़ी सावधानी के साथ, मंत्री तो 4 हैं, 2 यादव हो रहे, राव इंद्रजीत भी उनमें से एक है। उन्होंने राज्य मंत्रियों का जिक्र नहीं किया। भूपेंद्र यादव खुद को किसी कंट्रोवर्सी में नहीं डालना चाहते। वो राव इंद्रजीत का जिक्र करते, फिर चर्चा होती कि राव इंद्रजीत राज्य मंत्री है। राज्य मंत्री को लेकर के पहले ही राव इंद्रजीत के मन में बहुत पीड़ा है कि वो 5 बार 6ठी बार लोकसभा में पहुंचे और उन्हें फिर भी राज्य मंत्री दिया जा रहा है, जबकि जो 1 बार 2 बार बने हैं वो कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं। लेकिन वो थोड़ी सी ये बात भूल जाते हैं कि उन्होंने भाजपा में लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, इसलिए कैबिनेट जो पोर्टफोलियो मिल रहा है वो संघ की पृष्ठभूमि से तपे पले बढ़े। तो जैसे मनोहर लाल है हरियाणा में, उनको कैबिनेट मिला,
भूपेंद्र यादव उनको कैबिनेट मिला। राव इंद्रजीत का हक बनता है, लेकिन ये तर्क वहाँ फिट नहीं बैठता कि जो दूसरे 1 बार के 2 बार के उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। राव को कैबिनेट मंत्री बनाया जाना चाहिए था, इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन राव की बजाय भूपेंद्र यादव और मनोहर लाल को अगर महत्व दिया गया। मैं मनोहर लाल यादव नहीं है, मैं यहाँ उदाहरण दे रहा हूँ कि 1 या 2 बार की बात नहीं है। वो भाजपा में जिन्होंने लंबे समय से सेवा की है, भाजपा की रीति नीति को समझा है, पार्टी को सींचा है। जब 2 सदस्य होते थे लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के, उस जमाने से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग बाद में जिन्होंने संगठन में बहुत लंबे समय तक बड़ी मजबूती से काम किया है, तो वो संगठन के सिपाही हैं भूपेंद्र यादव, इसलिए उनको अहमियत मिली है। जो तो भूपेंद्र यादव ने खुद का जिक्र किया और अन्नपूर्णा देवी का जिक्र किया, अन्नपूर्णा यादव का जिक्र किया कि 2 यादव कैबिनेट मंत्री बनाए। उन्होंने ओबीसी कार्ड जो है खेला। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि सिर्फ मोदी सरकार ही ऐसी है जो ओबीसी को सबसे ज़्यादा महत्व दे रही है। उन्होंने विस्तार से ये बात बताई। दूसरा उन्होंने पानी के इश्यूज़ पर बात की। जो है तो पानी के इश्यू पर बात की कि यहाँ की जो बड़ी समस्या है पानी की, वो उनके सामने पानी की समस्या आई थी, वो उसको दूर करवाने का प्रयास करेंगे। भूपेंद्र यादव का जो अलवर का जो दौरा था 5 जुलाई का, और इससे पहले भी और उसके बाद में, उसका सार यही है कि वो अधिक से अधिक समस्याओं का, स्थानीय समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है पानी। जी सर, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान का बजट आ चुका है और अभी आप बता रहे हैं कि भूपेंद्र यादव अन्य समस्याओं को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस बजट के अंदर भी इन जन समस्याएं हैं उनके बारे में कोई जिक्र किया गया है, कोई घोषणा की गई है उनको लेकर भी? हाँ, बजट से भूपेंद्र यादव की काफ़ी उम्मीदें पूरी हुई है। आप देखेंगे तो भूपेंद्र यादव ने बजट की जमकर तारीफ भी की है। सबसे बड़ी बात यह है कि अलवर को पानी की, जो सिल्लीशेड से अलवर में पानी आएगा, उस परियोजना के लिए पैसा मंजूर किया गया है। तो जो वित्त मंत्री है अपने बजट में अलवर के लिए घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी की है। आप देखेंगे तो मैं आपको बताऊं, अलवर के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोषणा। सबसे बड़ी बात तो पेयजल पर फोकस किया गया है। इको सेंसिटिव जोन बनेगा, ये बताया गया है। तो अलवर को लेकर के हम जब डिटेल में बात करेंगे तो बहुत सारी जो इसमें यह है कि एक इको सेंसिटिव जोन बनाने से भी जो अवैध रूप से होटल वगैरह जो सरिस्का के आसपास बन रहे हैं, तेज़ी से बन रहे हैं, वो रुकेगा उनका निर्माण। ये होगा कितना ये भविष्य बताएगा, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास पूरा किया है। तो अलवर की जो चिंता भूपेंद्र यादव की है, वो बजट में इस चिंता की झलक मिल रही है। भजनलाल सरकार ने उसकी चिंता की है और भूपेंद्र यादव के रिकमेंडेशन को कहीं ना कहीं काफ़ी महत्व मिला है। तो भूपेंद्र यादव कंट्रोवर्शियल जो मुद्दे हैं उनसे दूर रह रहे हैं, और जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे नहीं हैं उन पर फोकस कर रहे हैं। वो पानी की समस्या हल करना चाहते हैं, इसलिए उनका पूरा ध्यान इस पर है। मुद्दा क्रियान्वयन का रहेगा। जैसे भिवाड़ी में जो प्रदूषित पानी की समस्या है बहुत बड़ी, लंबे समय से चुनाव में बाबा बालकनाथ के सामने भी ये मुद्दा उठा था जब वो तिजारा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, और भूपेंद्र यादव के सामने भी ये मुद्दा उठा है कि भाई किस तरह जो भिवाड़ी का पानी धारवेड़ा आ रहा है, तो धारवेड़ा के लोग भी परेशान है, हरियाणा के और राजस्थान के लोग भी परेशान है भिवाड़ी के, क्योंकि पानी वहाँ भरा रहता है। जब हरियाणा उस पानी को रोक देता है तो वहाँ पानी भर जाता है। इसका स्थायी समाधान क्या होगा? तो भूपेंद्र यादव के सामने 2 बड़ी चुनौतियाँ हैं। अलवर लोकसभा क्षेत्र में पेयजल संकट दूर करना, अलवर शहर में पानी पहुंचाना, ERCP के माध्यम से पहुंचाए चाहे किसी भी माध्यम से, और दूसरा भिवाड़ी का जो पानी, गंदा पानी की जो समस्या है, औद्योगिक कचरा जो निकलता है, औद्योगिक प्रदूषित पानी निकलता है और औद्योगिक तरल अपशिष्ट निकलता है, उसका समाधान कैसे हो? वो पर्यावरण का जिम्मेदारी, खुद जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसकी एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने रहेगी, तो ये देखना होगा। लेकिन जो अलवर का जो उनका दौरा रहा 5 जुलाई को, उसको लेकर के हम कह सकते हैं कि वो कंट्रोवर्सी के मुद्दों से दूर रहकर सिर्फ काम की बात पर आगे बढ़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि पार्टी के सभी नेता एक तरह से एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में काम करूं, और समस्याओं का समाधान हो तो सामूहिक रूप में सबको उसका श्रेय जाए। भजनलाल को भी उसका श्रेय मिले, राजस्थान सरकार को भी उसका श्रेय मिले, और भूपेंद्र यादव को भी उसका श्रेय मिले। तो इस नीति पर वो आगे बढ़ रहे हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि भिवाड़ी में प्रदूषित पानी की समस्या चल रही है, तो उस पर सुधार होने की कोई संभावना? हाँ, भूपेंद्र यादव का बड़ा कद है और ये बड़ी परियोजनाओं के काम है। मुझे लगता है कि भिवाड़ी का जो प्रदूषित पानी है उसकी समस्या काफ़ी हद तक दूर होगी। और भूपेंद्र यादव के हरियाणा में भी बहुत अच्छे संबंध हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी उनके संबंध हैं, और मुझे नहीं लगता कि उनकी बात को ना हरियाणा में भाजपा सरकार टालेगी ना राजस्थान की सरकार टालेगी। वो इन समस्याओं का समाधान अगर चाहेंगे भूपेंद्र यादव तो निश्चित रूप से समाधान होगा, और अलवर के लोगों को, भिवाड़ी के लोगों को राहत मिलेगी।
थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।